अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं बिल्कुल स्टार्ट मॉर्निंग से कर रही हूँ। अभी स्कूल जाने का टाइम है जस्ट, और आज रिदा इतनी ज़्यादा नींदों में है कि उसको है ना, मतलब मुझे सोते सोते ही तैयार करना पड़ा। कपड़े भी उसने जैसे तैसे पहने, मुंह धुलवाया। बस उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एक्चुअली वो कल रात को लेट सोई थी, तो उसको बस उठा ही नहीं जा रहा था। बस मैंने कहा चलो फिर मैं इसको रेडी कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे अब उठ के मतलब यहाँ पे बिल्कुल फाइनल रेडी हो चुकी है। तो ये वाला टाइम जो होता है ना हमारा, इस वक्त इतना सब कुछ अफरा तफरी मच रही होती है। आप चाहे सुबह 6 बजे उठ जाओ या 5:30 बजे उठ जाओ, लेकिन एंड टाइम पे ना वही अफरा तफरी मच रही होती है। और यहाँ पे ना बस रिदा को जल्दी जल्दी रेडी कर रहे होते हैं। राशिद इसका बैग में इसका लंच और बॉटल रख रहे होते हैं। काफ़ी इस टाइम जो है बस निकलना होता है। तो ये भी एक लाइफ का हिस्सा ही है। ये भी मतलब कल को जब लाइफ चेंज होगी तो ये भी याद रहेगा कि एक वक्त ऐसा भी था। जाना था। और गाइस यहाँ मॉर्निंग टाइम हो चुका है। रिदा आज लेकर जा रही है एक अपना न्यू सेकंड बैग। में गाना सुनाती हूँ। गाना नहीं, लेट हो रहे हैं हम। सेकंड। अच्छा मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था, भुट्टा खाने का मन था, स्कूल जाना है। चलो बस सही है बेबी। अच्छा अब गाइस ये देखो, रिदा न्यू बैग लेके जा रही है जो मामू लेकर आए थे उम्र से। और इसके अंदर रिदा ने अपना लंच बॉक्स रख लिया है। बॉटल ये रही रिदा की। पकड़ो जल्दी से बॉटल और आ जाओ नीचे, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। लेट हो रहे हैं आज तो हम। चलो 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 चलो, कम 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 कम। चलो वो देखो रिदा, एक बच्ची आपको देख रही है स्कूल जाते। वो मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड इसलिए देख रही है। चलो जल्दी से बैठ जाओ, लेट हो रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा तो यहाँ पे हमारा सफ़र शुरू होता है अपनी अपनी जॉब पे जाने का। सबसे पहले मुझे छोड़ेंगे राशिद, उसके बाद रिदा को छोड़ेंगे और एंड में अपनी जॉब पर जाएंगे। और ऐसे ही फिर हम लोग छुट्टी में यही करते हैं कि पहले राशिद की छुट्टी होती है तो फिर वो पहले रिदा को रिसीव करते हैं उसकी ब्रांच से, और फिर उसको रिदा को लाकर मेरे पास छोड़ते हैं मेरी ब्रांच में। तब तक मेरी छुट्टी नहीं होती, तब तक रिदा जो है मेरी ही ब्रांच में खेल रही होती है, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह भी हैं, टॉयज़ भी हैं। तो वहाँ पे इंजॉय करती रहती है। और उसकी एक दो फ्रेंड्स भी हैं जो वहाँ पे मेरी ब्रांच में, मतलब दूसरी टीचर्स की बच्चियाँ हैं जो उसकी फ्रेंड्स बन गई हैं, उनके साथ वो खेलती रहती है। और जब 2 बजते हैं यानी 2 बजे तो मेरी छुट्टी होती है, 2 बजते हैं तो फिर इसी तरह से हम तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इस टाइम जो है, इस वक्त हमारी लाइफ की यही रूटीन चल रही है। आगे का नहीं पता कि आगे क्या रूटीन होगी, बट तकरीबन आप अंदाज़ा कर लो 3 साल से हमारी यही रूटीन है। क्योंकि प्री में थी, फिर नर्सरी में और अब केजी में है। अच्छा उससे पहले ये रूटीन थी कि रिदा को पहले नानी के घर छोड़ते थे, उसके बाद फिर मुझे छोड़ते थे, फिर अपनी जॉब पर जाते थे, और वापसी में फिर वही होता था, मुझे लेते थे, फिर हम दोनों नानी के घर जाते थे, रिदा को लेते थे और फिर अपने घर आते। मतलब आपको अपनी एक अच्छी लाइफ के लिए ना स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। अच्छा हमारी ये रूटीन ना, रिदा पैदा भी नहीं हुई थी जब से ही है। लाइक शादी की भी मैंने 15 डेज़ की ही छुट्टियां ली थी, उसके बाद बस फिर मैं जॉब पे जाना कंटिन्यू हो गई थी। देन प्रेगनेंसी हुई, फुल प्रेगनेंसी जो है, फुल 9 मंथ्स मैंने जॉब की। और राशिद भी अपनी जॉब पे जाते थे, मैं भी अपनी जॉब पे जाती थी। तो मतलब आजकल जिस तरह की महंगाई चल रही है ना, उसके हिसाब से हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही मिलके जो है कमाना हो तो फिर आप एक अच्छी लाइफ बसर कर सकते हो। वरना इस महंगाई के दौर में एक अकेले बेचारे हस्बैंड पे बर्डन डालना ना अच्छी बात नहीं होती। और जब हमारी शादी हुई थी ना, तब राशिद की जस्ट प्राइवेट जॉब ही थी, तो इस वजह से फिर मैंने भी अपनी जॉब कंटिन्यू की थी। क्योंकि एक प्राइवेट जॉब की सैलरी पे एक घर रन करना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल था। तो जैसे तैसे वो वक्त भी हमने दोनों ने साथ मिलके एक साथ उस वक्त को भी देखा। देन हमारे घर रिदा माशाल्लाह रिदा हुई। उसके बाद कहते हैं ना, बेटी के नसीब से जो है रिस्क खुलता है। और फिर रिदा के होने के तकरीबन 6 महीने या 7 महीने बाद ना, राशिद की माशाल्लाह से गवर्नमेंट जॉब लगी और उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला। देन तब भी ना जॉब ज्वाइन करते करते उनको
साल तो लग ही गया था, तब भी मैं अपनी जॉब कंटिन्यू ही मैंने रखी थी, क्योंकि यही था कि इनकम कम थी तो फिर दोनों को मिलके ही घर चलाना था। क्योंकि मैंने सुना है कि हस्बैंड वाइफ को जो है एग्जाम्पल दी जाती है कि हस्बैंड वाइफ जो है गाड़ी के दो पहिए हैं, एक भी अगर पंचर होगा तो फिर गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो बस शुरू से ही अपने हस्बैंड के शाना बशाना चलती रही, उनका इसी तरह से साथ देती रही। अच्छा, मैंने ना अपनी लाइफ में दो तरह की औरतें देखी हैं। एक वो कि जो अपने हस्बैंड के साथ उनके कदम से कदम मिला के चलती है, अपना घर बसाने के लिए, अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए अपना शौहर का एहसास करती है। अगर वो इतना एजुकेटेड ना भी हो तो भी घर में सिलाइयाँ करके और डिफरेंट डिफरेंट जो भी उसके पास हुनर है, कुछ भी करके वो अपने हस्बैंड को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही देती है। और एक मैंने दूसरी औरत एक ऐसी भी देखी है जो कि घर बैठे अपने हस्बैंड की लाइक अपने हस्बैंड की कमाई पे मतलब माशाल्लाह ऐश तो कर ही रही है, बट कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड की कमाई अपने मेके वालों को भी भर रही होती है, अपने बहन भाइयों को दे रही होती है हस्बैंड से छुप के या जो भी है। तो मतलब मैंने ये दो तरह की औरतें ना अपनी लाइफ में देखी ही हैं और मुझे ना बहुत हैरत होती है कि मतलब आप इस तरह कैसे कर लेते हो। और मेरी नज़र में अगर आप अपने हस्बैंड से लॉयल नहीं हो तो आप दुनिया में किसी रिश्ते से लॉयल नहीं हो सकते, इवन के अपने बहन भाइयों से भी नहीं, अपने माँ बाप से भी नहीं। एक एहसास होता है जो रिश्ते को बांध के रखता है। जब आपके पास एहसास ही नहीं है तो फिर किस काम का वो रिश्ता। कहते हैं ना, एक औरत ही घर बनाती है और एक औरत ही घर उजाड़ती है। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है कि एक औरत के ही हाथ में होता है कि घर को किस तरह बना के चलना है और किस तरह तबाह कर देना है। अच्छा, मैंने वो वक्त भी देखा है कि मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब तो लग गई थी, बट कुछ गवर्नमेंट का प्रोसेस था कि 1 साल तक आपने ज्वाइनिंग तो देनी है, आपने रेगुलर स्कूल तो जाना है, बट 1 साल तक आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तो मैंने वो 1 साल भी देखा है जब पूरा साल जस्ट मेरी ही सैलरी पे घर चलता था और हस्बैंड की सैलरी नहीं आती थी, लेकिन वो स्कूल रेगुलर जाते थे। बट हाँ, ये था कि उस 1 साल की सैलरी फिर उनको इकट्ठा लाइक जमा होकर मिली थी। बट कहने का मेरा ये सिर्फ ये मतलब है कि एक घर बसाने वाली औरत अगर हो ना तो वो कुछ भी करके घर बसा लेती है, और तबाह करने वाली औरत तबाह करके ही छोड़ती है। और आज मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि अल्लाह पाक ने मेरी बच्ची के नसीब से मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लगा दी। बट स्टिल आई एम वर्किंग, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है और जब तक मेरी हिम्मत होगी मैं इसी तरह से अपने हस्बैंड का सहारा बनती रहूँगी। क्योंकि आज के दौर में वक्त के साथ साथ महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई बढ़ रही है। और अगर आप अपने हस्बैंड को ऐसे ही सपोर्ट करती रहेंगी तो उससे आपको भी फ़ायदा है, आप भी अपने हस्बैंड के साथ साथ बच्चों के साथ साथ बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकेंगी, खुद एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना एहसास मैं अपने शौहर का करती हूँ ना, उतना ही एहसास वो भी मेरा करते हैं। लाइक अगर मैं जॉब कर रही हूँ, वो भी जॉब कर रहे हैं, तो घर के कामों में वो पूरी मेरी हेल्प कर रहे होते हैं। आप लोगों ने मेरे अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा, मोस्टली व्लॉग्स में देखा होगा कि किचन में मैं जाती हूँ और पीछे से वो आ जाते हैं। बस उनको अब जो है ना मतलब आदत सी भी हो गई है कि वो मेरे साथ होते हैं अक्सर किचन में, और माशाल्लाह मेरे साथ हर काम में जो है वो हेल्प करवाते हैं, मेरा हाथ बटाते हैं। ना वो शर्म फ़ील करते हैं मेरे साथ घर में काम करवाने के लिए, ना मैं शर्म फ़ील करती हूँ उनका साथ देने में। बस अल्लाह पाक इसी तरह से हमारे रिश्ते में, हमारे घर में, हमारे बीच मोहब्बतें कायम रखे, आमीन। और मेरे शौहर को लंबी उम्र नसीब करे, सेहतमंद ज़िंदगी नसीब करे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।